बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माय व्यूज़। मैं हूं बिलाल मुबशर। आज आपके सामने एक बिल्कुल नई और हालात हाज़िर के वाले से वीडियो लेकर सामने हाज़िर हूं। बिलाशुबा इमरान खान एक तारीख़ साज शख्सियत हैं। वो पाकिस्तान की तारीख़ के पहले सियासतदान बनने वाले हैं जिन्होंने बतौर वज़ीर आज़म कौमी असम्बली तोड़ी और अब एक साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने 23 दिसंबर 2022 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान पाकिस्तान के पहले फ़ौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान से यकीनी तौर पर बहुत मुतासर हैं। जनरल अयूब खान की पुश्तपनाही से 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली तोड़ दी थी, क्योंकि असम्बली में गवर्नर जनरल के इख्तियारात में कमी का कानून मंजूर होने वाला था। मज़ीद बताते चलें, बाद जनरल अयूब ने 1958 में सदर सिकंदर मिर्ज़ा के साथ मिलकर 1956 का मुतफ़िका आइन और असम्बलियाँ तोड़कर मार्शल लॉ लगा दिया था। 1962 में जनरल अयूब खान ने सदारती निज़ाम के तहत नई असम्बलियाँ बनाईं, जिन्हें 1969 में दूसरे फ़ौजी डिक्टेटर जनरल याहिया खान ने तोड़ दिया। याहिया के दौर में सिर्फ असम्बलियाँ नहीं बल्कि पाकिस्तान भी टूट गया। 1977 में तीसरे फ़ौजी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने असम्बलियाँ तोड़ दी और दूसरा मुतफ़िका आइन भी तोड़ दिया जो 1973 में मंजूर हुआ था। जनरल ज़िया ने 1985 को गैर जमाती असम्बली में 8वीं तरमीम के ज़रिए असम्बली तोड़ने का इख्तियार हासिल किया और 1988 में अपनी ही बनाई हुई असम्बलियाँ फिर तोड़ दी। 1990 में यह काम सदर गुलाम इसहाक़ खान ने किया। उन्होंने 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को असम्बलियों समेत फारग किया और 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत को असम्बलियों समेत फारग कर दिया। 1999 में चौथे फ़ौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने असम्बलियाँ भी तोड़ दी। जो काम माजी के 4 फ़ौजी डिक्टेटर और गुलाम इसहाक़ खान जैसे ब्यूरोक्रेट करते रहे, वो काम 2022 में इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान ने 3 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए कौमी असम्बली तोड़ दी थी, जिसे बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। अब उन्होंने 23 दिसंबर 2022 को 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया है और इस ऐलान का मकसद न सिर्फ नहली बल्कि गिरफ्तारी से बचना भी नज़र आ रहा है। इमरान खान बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो सूबों की असम्बलियाँ तोड़कर पूरे मुल्क में इंतखाबात कराना बहुत मुश्किल होगा। वफाक और सिंध के अलावा बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें फौरी तौर पर नए इंतखाबात के लिए राज़ी नहीं होंगी, लेकिन इमरान खान ने अपनी आखिरी सियासी चाल चल दी है। इस चाल का मकसद पहले से मौजूद एक सियासी व माशी बहरान से फ़ायदा उठाना और शहबाज शरीफ की कमज़ोर हुकूमत को मुज़ाकरात के नाम पर कुछ सहूलतें देने पर शायद राज़ी करना भी है। इमरान खान को सिर्फ नए इंतखाबात की तारीख नहीं चाहिए बल्कि वो नाअहली और गिरफ्तारी से बचना भी चाहते हैं। आप इस फैसले के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट की शक्ल में ज़रूर हमें बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़ नए मौजू नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।